साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो जानकारी मैंने पूरी दैनिक भास्कर पत्रिका से निकाली है, यानी दैनिक भास्कर अखबार से। इस वीडियो में मैं आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में जितनी भी विधानसभा सीटें पड़ती है उन विधानसभा सीटों पर कितनी विधानसभा सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और कितने विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत हुई है, बस मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो मैंने पूरी दैनिक भास्कर पत्रिका में देखकर पूरी लिस्ट बनाई है। तो पहले बात कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की। तो डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा है। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। देखो, डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा है। सोरासी, डूंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर। पहले बात कर लेते हैं सोरासी विधानसभा की। देखो, सोरासी विधानसभा में राजकुमार रोदजी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देते हुए 79,167 वोटों से विजयी हुए हैं बीएपी से। और इनके जो कुल वोट थे वो थे 1,11,150। दादा को जीत मुबारक। अब बात करते हैं आसपुर विधानसभा की। आसपुर विधानसभा में उमेश डामोर जी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देते हुए 28,940 वोटों से विजय हो गए। दादा, आपको और आपकी जनता को हमारी तरफ से लाख लाख जोहार। अब बात करते हैं सागवाड़ा विधानसभा की। सागवाड़ा विधानसभा से शंकर डेसा बीजेपी से 11,999 वोटों से जीत गए और बीएपी के विधायक मोहनलाल रोत हार गए। कोई बात नहीं, खेल और राजनीति में हार जीत होती रहती है। दादा, तुम चुनाव हारे हो, जिंदगी नहीं, जीत से ज़्यादा तो तुम्हारे हार के सर से हैं, इसलिए नो टेंशन। ओके। अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले की लास्ट विधानसभा, डूंगरपुर विधानसभा की। तो डूंगरपुर विधानसभा से गणेश गोगरा कांग्रेस पार्टी से 19,053 वोटों से जीत गए और बाप के विधायक कांतिभाई रोत हार गए। लेकिन दादा, हारे तो चुनाव है, जिंदगी नहीं। और एक बात और, क्या हो गया, तुम हार गए, फिर भी सर से तो तुम्हारे ही है ना, तो कैसे कह सकते हैं कि तुम हार गए। काम ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग हमारा जीत के समान सम्मान करें। ओके दादा। तो साथियों, अब बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। अब बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। बांसवाड़ा, भागीदोरा, कुशलगढ़, घाटोल और गढ़ी। हाँ, गढ़ी है। पहले बात करते हैं बांसवाड़ा विधानसभा की। बांसवाड़ा विधानसभा में अर्जुन सिंह बामनिया कांग्रेस पार्टी से 1,588 वोटों से जीत गए और बाप के विधायक हेमंत राणा लगभग 57,935 वोटों से हार गए। लेकिन दादा, कोई बात नहीं, शुरुआत थी। और हाँ, अभी ये जंग खत्म कहाँ हुई है। चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं, और अगला कदम शेर से भी अधिक तेज होगा तुम्हारा। अब बात करते हैं बागीदोरा विधानसभा की। बागीदोरा विधानसभा से महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस पार्टी से 41,355 वोटों से जीत गए और बीएपी के विधायक कृष्ण पटेल, जय किशन भी कह सकते हो, लगभग 41,355 वोटों से हार गए। कोई बात नहीं,
खेल और राजनीति में हार जीत होती रहती है। अब बात करते हैं घाटोल विधानसभा की। घाटोल विधानसभा से नानालाल निनामा कांग्रेस पार्टी से 3,791 वोटों से जीत गए और बीएपी यानी बाप के विधायक अशोक भील 3,791 वोटों से हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, जब अगली बार चुनाव होगा तो शेर की दहाड़ दुगनी होगी। समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं कुशलगढ़ विधानसभा की। कुशलगढ़ विधानसभा से रमीला खड़िया कांग्रेस पार्टी से 9,804 वोटों से जीत गई और बीजेपी और बीएपी हार गई। क्या हो रहा है। अब बात करते हैं गढ़ी विधानसभा की। गढ़ी विधानसभा में कैलाश मीणा बीजेपी पार्टी से 15,107 वोटों से जीत गए और कांग्रेस बीएपी यानी बाप हार गए। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभाएं हैं, दरियावाद, प्रतापगढ़। तो पहले बात करते हैं दरियावाद की। दरियावाद विधानसभा में थावरचंद डामोर बीएपी से 6,791 वोटों से जीत गए और कांग्रेस बीजेपी हार गए। दिल को सुकून मिला। दादा, आपकी विधानसभा की जनता को हमारा लाख लाख जोहार। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत को आपकी जनता समझ पाई। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ विधानसभा की। प्रतापगढ़ विधानसभा में हेमंत मीणा बीजेपी से 25,109 वोटों से जीत गए और बीएपी के विधायक मांगीलाल निनामा जी यानी मांगू दादा, हमारे आदर्श, हमारे जीवित मसीहा, हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत में 24-25 हज़ार वोटों से हारे हैं, लेकिन इनको हराने के लिए विपक्ष विधायकों का पसीना छूट गया। दादा, आप अपना दिल छोटा मत करना, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। क्या हुआ, चुनाव हार गए, जिंदगी तो है ना। अगली बार जब चुनाव होगा ना दादा, विपक्ष जितना भी जोर लगा दे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप हारे नहीं हैं, आप हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के दिलों में बसते हैं। और विपक्ष से कहना चाहता हूँ, हमारी हार को हमारी कमज़ोरी मत समझना साहब। हम आएंगे एक नए तूफान के साथ। और क्या सोच रहे हो, तुमको जीत पैसों से मिली है, लेकिन हमने बिना पैसों से तुम्हारे रात दिन की नींदें उड़ा दी थी। विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कौन जीता, मैटर ये करता है कि किसने कितनों के दिल जीते, ये मैटर करता है लाइफ में। साथियों, अब बात करते हैं उदयपुर जिले की, है ना। उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत गई और बाकी 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत गई। अब उदयपुर जिले के विधानसभा सीटों पर बाप की बात करना यानी बीएपी की बात करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, तो कोई बात नहीं करते हैं। जब बाप जीता ही नहीं तो बीएपी जीती ही नहीं तो क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रतलाम के सेलाना विधानसभा से कमलेश्वर डोडियार भी जीत गए हैं और उधर 84वीं राजकुमार रोड शुरुआत हो चुकी है जल जमीन जंगल को बचाने की, और एक ना एक दिन तो सबको एक होना ही पड़ेगा। तो आदिवासी भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक से ये वीडियो और व्यक्तियों के पास जाएगा और सब्सक्राइब से जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, नया अपलोड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा। और हाँ, भारतीय आदिवासी पार्टी के जीत पर मैं बहुत जल्द कल शाम या परसों शाम तक एक नया सॉन्ग लेकर आ रहा हूं। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाना।
जय जवाहर जय भील प्रदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।